दोस्तों, ये हैं भारत के वो 3 महानायक जिनका योगदान आपको सिर झुकाकर सलाम करने पर मजबूर कर देगा। लेकिन अफसोस, आज वो हमारे बीच नहीं है। पहले हैं मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने भारत को अग्नि मिसाइल दी, देश को न्यूक्लियर पावर बनाया और अपनी पूरी जिंदगी विज्ञान और देश के नाम कर दी। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद उन्होंने एक भी सरकारी सुविधा नहीं ली, सिर्फ एक बैग उठाया और निकल पड़े। दूसरे हैं सर रतन टाटा, जिनकी कंपनी ने एक सुई से लेकर फाइटर जेट तक भारत को दिया और खुद अपनी पूरी कमाई का 66% हिस्सा समाज को दे दिया। न शादी की, न परिवार बसाया। वे बस देश के लिए कुछ करना चाहते थे और उसी में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। भारत दिवालिया होने की कगार पर था तो एक शांत, सीधे साधे इंसान ने देश की बागडोर संभाली और ऐसा आर्थिक सुधार किया कि भारत फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, इन तीनों ने हमें सिर्फ प्रगति नहीं दी, बल्कि एक ऐसी सोच दी जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाएगी। इनके लिए एक लाइक तो बनता है और कमेंट में जरूर बताना इन तीनों में से किससे तुम सबसे ज्यादा इंस्पायर होते हो। दोस्तों, क्या आप जानते हो जिन्होंने भारत को न्यूक्लियर पावर बनाया? यह कहानी है भारत के महान साइंटिस्ट की, जिसने देश के खातिर नासा का ऑफर ठुकरा दिया, जिन्होंने एक के बाद एक देश के लिए इतने मिसाइल बनाए कि आज पूरी दुनिया उनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। इनके बनाए पीएसएलवी का कमाल है कि आज भारत 10 रुपए किलोमीटर के कम खर्चे में मंगल पर चला गया और ये भी इनकी ही देन है। 2017 में भारत ने एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और दुनिया में गजब का रिकॉर्ड बना दिया। और आज अमेरिका जैसा देश भी रॉकेट लॉन्च करने के मामले में भारत को 6वें नंबर पर लाने वाले भारत के महान साइंटिस्ट, जिनका जन्म दिवस स्विट्जरलैंड साइंस डे के नाम पर मनाता है, जिन्होंने पूरे दुनिया को दिखा दिया है कि भारत के पास भी साइंस की ताकत है। ऐसे दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ाने वाले भारत के जनवादी राष्ट्रपति, भारत के मिसाइल मैन, जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए एक लाइक और कमेंट तो बनता है। फिर अब्दुल कलाम ने ऐसा क्यों कहा था? अगर मैं मर जाऊं तो उस दिन देश में छुट्टी मत रखना। यह शब्द भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हैं, जिनका नाम दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में शुमार है। जब भारत पर परमाणु परीक्षण पर रोक थी और कई देशों की नजर हमारे हर कदम पर थी, तब अब्दुल कलाम ने अमेरिका जैसी महाशक्ति को चकमा देकर पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया। काम के प्रति उनका समर्पण इतना गहरा था कि अपनी शादी के दिन भी वह अपनी ड्यूटी में इतने व्यस्त हो गए कि शादी की तारीख ही भूल गए। उस दिन के बाद उन्होंने शादी ना करने का फैसला लिया और अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, अगर मैं इस दुनिया से जाऊं तो उस दिन छुट्टी मनाने के बजाय एक दिन और ज्यादा मेहनत करना, ताकि मेरा भारत और ऊंचाइयों को छू सके। ऐसे महान व्यक्ति के लिए दिल से एक बार जय हिंद जरूर लिखें। जिस इंसान के पास ना पैसा था, ना पहचान, लेकिन सपने इतने बड़े थे कि उन्होंने पूरे देश को बदल दिया। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जो तमिलनाडु के छोटे से गांव रामेश्वरम में पैदा हुए, जिनके पिता नाव चलाते थे और कलाम खुद बचपन में अखबार बेचा करते थे। लेकिन उनका भारत देश के प्रति प्रेम की वजह से वे भारत के राष्ट्रपति और सबसे बड़े वैज्ञानिक बने और फिर डीआरडीओ में ऐसी मिसाइलें बनाई जिनसे आज भारत की ताकत 4 गुना बढ़ गई। 1998 में जब पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, जिसकी वजह से भारत एक न्यूक्लियर नेशन बना, वो सब भी डॉक्टर कलाम के कारण ही मुमकिन हो सका। जब वे राष्ट्रपति बने तो ना तो उन्होंने कोई सैलरी अपने पास रखी, ना सरकारी बंगला लिया, ना ही कभी छुट्टियों पर गए। उन्होंने अपनी सारी कमाई बच्चों की पढ़ाई, देश की तरक्की और रिसर्च पर लगाई। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम के लिए एक लाइक तो बनता है। आखिर अमेरिका ने अब्दुल कलाम को नासा घुमाकर अपनी सबसे बड़ी गलती क्यों कर दी और फिर कलाम ने ऐसा क्या जवाब दिया कि अमेरिका भी देखता रह गया? दरअसल दोस्तों, जब अब्दुल कलाम नासा में गए तो उन्होंने एक ही नजर में वहां का पूरा सिस्टम समझ लिया और मुस्कुराते हुए बोले, बहुत सुंदर ऑफिस है आपका, सैटेलाइट भी यहीं से कंट्रोल होता है ना? नासा के साइंटिस्ट हैरान हो गए, कहने लगे, साथ आ जाइए, हम आपको नासा का चीफ बना देंगे। लेकिन अब्दुल कलाम झुके नहीं। उन्होंने सीधा जवाब दिया, हमारा ना कोई आगे है ना कोई पीछे, अगर कोई है तो सिर्फ हमारा भारत देश है और हम उसके लिए मर मिटने को भी तैयार हैं। दोस्तों, अब्दुल कलाम का यह जवाब उनका भारत देश के प्रति प्रेम और वफादारी को दर्शाता है। क्या आप भी कलाम की तरह ही सोचते हैं? यदि हां तो नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के लिए एक लाइक तो बनता है।